अब गाइस, अब हम बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, संक्रामकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इसके बाद इम्पोर्टेंट है जो 4 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद अब ये जो है, अब ये आपको जो सवाल आ सकता है वो इस टाइप में आएगा कि स्वतुल्य सिद्ध कीजिए, सम्मित सिद्ध कीजिए, संक्रामक सिद्ध कीजिए, या यह संबंध एक स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक के बाद मतलब एक संबंध को डिफाइन करने को आएगा। अलग अलग आ सकता है या पूरा एक साथ आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि परिभाषा। अगर परिभाषा आपको पढ़नी है तो ये बुक है, इसमें प्रत्येक डेफिनेशन वाइज दी है, और परिभाषा जो 3 है उसमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को दिखाया है। और इसके बाद जो डेफिनेशन 4 है इसमें इस तुल्यता संबंध को डिस्क्राइब किया है। कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तब कहलाता है जब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है। तो आप ये समझ लें कि अगर 4 नंबर का सवाल इससे बन सकता है, आ जाएगा कि इसको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध कीजिए, मतलब तुल्यता संबंध को डिस्क्राइब कीजिए। अब मैंने आपको कहा था कि एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, तो ये एग्जांपल आपके सामने है कि मान लीजिए किसी एक रेखा L दी गई है जो कि एक समुच्चय है रेखाओं का, एक समतल पर स्थित है। क्योंकि समतल का निर्माण हम कैसे करते हैं, कार्टेशियन प्लेन जिसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। जैसे माना ये छोटी सी कॉपी का एक पन्ना है, अब इसको एक समतल, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऐसे करके, या समतल इसे भी कह सकते हैं, ये भी समतल है। इसको इस पे बात ना करें तो ठीक है, ये भी एक समतल है। अब एक समतल पे कई रेखाएं हो सकती हैं। तो देखो, मैंने आपको कहा था आर क्या होगा, यहाँ जो आर है, आर देखो, अब आर को डिफाइन किया, दिस इज आर, L1, L2। मैंने कॉम्बिनेशन बताया था आपको, या L1, L2, और फिर L1, L2, L3। अब देखो L1, L2, तो इसने जो R को डिफाइन किया वो इस टाइप से किया है कि L1, L2 पर लंब है। जो L1 है वो L2 पर लंब है, या L2 L1 पर है, लाइक दैट। ये L1 है, ये लाइन थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ये L1, ये L1, और दिस वन इज L2। तो देख रहे हैं आप, L1 लंब है L2 पर, लंब मतलब 90 डिग्री। अब इसको डिफाइन करना है, हमने क्या करना है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को उतार लें, पॉज दिस वीडियो। अब देखिए, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं। इसने जो कंडीशन दी है आर की, वो दी है कि L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है। अब मैं आपको एक एक करके स्वतुल्य भी समझाऊंगा, सम्मित भी समझाऊंगा और संक्रमित भी समझाऊंगा। पहले मैं इसे मिटाता हूं ऊपर से थोड़ा। आपने परिभाषा आप उतार लें, मैंने वीडियो पॉज करवाई थी, आप बीच में परिभाषा उतार सकते हैं, वीडियो पॉज कर समझना है दोबारा। और जो भी प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले भी कहा है, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर की जरूरत है तो आप मेरे को, मतलब मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, अपनी इंस्टाग्राम आईडी को भी ऐड करूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, और जो भी प्रॉब्लम होती है मैसेज में मेरे को उसकी फोटो सेंड करें, तो मैं आपको उस प्रॉब्लम को पर्सनली हैंडल करके समझाऊंगा। तो अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो पहले मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं। और लाइक तो आप लोग अगर पसंद करते हैं वीडियो को, आपको लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पिछली बार 231 व्यूज़ और 60 लाइक और 52 सब्सक्राइबर्स है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को दें। मेरा मकसद लाइक और कमेंट पाना नहीं है, मेरे को बच्चे सीख सके नॉलेज। क्योंकि हिंदी में जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जो सिर्फ स्कूल पे डिपेंड है, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो अब बात करेंगे इसको हम स्वतुल्य, पहला टॉपिक था स्वतुल्य। तो स्वतुल्य की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि A बिलोंग्स टू, अगर A हो तो A, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब देखिए यहाँ A क्या है, हम यहाँ बात किस पे कर रहे हैं, हम यहाँ बात रेखा पे कर रहे हैं, तो यहाँ L होगा। L हमारा A से ही है, L एक रेखा है तो A से ही होगा। A यहाँ एक रेखाओं का समुच्चय है। व्हाट इज A? A एक समुच्चय है, एक सेट है, एक मतलब वन ग्रुप ऑफ लाइंस, एक रेखाओं का समुच्चय, एक ग्रुप है रेखाओं का। तो L बिलोंग करता है A से। बट अब आगे बात करेंगे कि उसके बाद हमने कहा था कि जो R है वो A में A, यानी L, L बिलोंग्स टू R।
होना चाहिए, होना चाहिए। अब है नहीं है, ये आर का यहां से पता। तो इसने कहा है कि L1, L2 लंब है। अब देखिए एक रेखा है L, ये, तो ये रेखा क्या खुद अपने आप पे लंब होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक रेखा है L ये रेखा है, ये खुद पर लंब नहीं हो सकती है। यानी यह जो संबंध है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें स्वतुल्य जो कंडीशन थी वो नहीं है। स्वतुल्य, ये स्वतुल्य नहीं है क्योंकि कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती है। ये स्वतुल्य की कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं स्वतुल्य। अब बात करते हैं हम स्वतुल्य के बाद होगी सममित। सममित होगा, कैसे होगा? ये है सममित। अब सममित पे बात करेंगे। सममित की डेफिनेशन क्या थी? इफ A1, A2 बिलोंग्स टू A हो तो A1, A2 बिलोंग्स टू R और A2, A1 बिलोंग्स टू R। डेफिनेटली ये इसको परिभाषित करेगी, अभी समझाता हूं। A1 और हमारे पास अब A1, A2 यहां हम रेखा है तो इसको L1, L2 बिलोंग्स टू A और L1, L2, L1 बिलोंग्स टू R। ये होगा नहीं होगा इस डेफिनेशन से, ये जो इसने दिया है R को डिफाइन किया, हम यहाँ बिलोंग्स टू R लिख रहे हैं, तो यहाँ R देखेंगे कि R को कैसे परिभाषित किया है। तो इसने L1, L2 लंब लिखा था, तो L1 और L2 एक दूसरे पर लंब होंगे, बिल्कुल होंगे। L1 एक रेखा है और ये इस पे L2 पड़ा, तो ये लंब हैं। हमने L1, L2 को डिफाइन कर दिया। अब क्या L2 L1 पर लंब है? जो L2 है ये L1 पर लंब है। आप ये इस पे लंब कहो या इस पे ये लंब कहो, बनेगा 90 का ही एंगल। इधर से नीचे से ऊपर को देखो, ऐसे नीचे से ऊपर को देखो या ऊपर से नीचे को देखो, बनेगा 90। ये 90 डिग्री ही रहेगा। ये नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे पे इसके एंगल चेंज नहीं होगा, इसका कोण चेंज नहीं होगा, तो 90। तो L1 L2 पर लंब है और L2 भी L1 पर लंब है, अर्थात ये सममित होगा। सममित। अब संक्रामकता की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है संक्रामकता, और इसको यहाँ पर अभी डिफाइन करके बताऊंगा कि है नहीं है। आप लोग खुद भी इस सवाल को करने की कोशिश करें, आगे एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। और मैंने कहा है जिन सवालों में प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। तो अब बात करेंगे संक्रामकता की। संक्रामकता किसे कहा था? डेफिनेशन आप लोग याद करें, पहले भी 10 बार बोल चुका हूं। अब बात करते हैं, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A। A1, A2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए और A2, A3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए और A1, A3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये डेफिनेशन है। ये मैंने सिर्फ लैंग्वेज टाइप में लिख दी, मैंने इनको खाली एक वो डिफाइन करके ऐसे काफ़ी स्टडी करने के बाद इनको ऐसे डिफाइन किया है। और आगे हम बात करते हैं, तो स्वतुल्य सममित भी हो गया। और संक्रामकता की बात कर रहे हैं, तो संक्रामकता, कहाँ संक्रामकता होती है? अब मैंने बोला कि ये रेखा पे सवाल है, तो ये A1, A2 जो है, इनकी जगह L1, L2, L3 बिलोंग्स टू A लिखेंगे। अब देखो कंडीशन क्या है कि L1, हमने पहले वाले में सिद्ध किया है कि L1, L2 बिलोंग्स टू R है, क्योंकि L1 L2 पर लंब है। इसका डायग्राम बड़ा अच्छा है, ये देखिए, ये एक रेखा L1 है, इस पे एक रेखा लंब L2 है, अब एक रेखा L3 जो कि L2 पर लंब होगी, यह आपकी L3 है। अब देखो L1, L2 बिलोंग्स टू R, इस कंडीशन के हिसाब से संक्रामकता की कंडीशन के हिसाब से कैसे होगा? L1, L2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए और फिर L2, L3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। क्या कहा मैंने? मैंने कहा L2, L3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब बिलोंग्स टू R मतलब एक दूसरे पे लंब होना चाहिए। L2 और L3 एक दूसरे पे बिल्कुल लंब है, 90 बना रहा है। L1 L2 पर लंब है, बिल्कुल 90 बना रहा है। अब जो तीसरी कंडीशन है ये है आपका कि L1, L3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं क्या L1, L3 बिलोंग्स टू R है? R मतलब
जो दोनों रेखाएं हैं ये एक दूसरे पर लंब होनी चाहिए। L1 ये है और L3 ये है, क्या एक दूसरे पर लंब है? नहीं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। ये दो रेखाएं इस प्रकार हैं, ये क्या है? समांतर रेखाएं हैं, तो इनके बीच कोई कोण नहीं बनता है। ये एक दूसरे पे कोई कोण नहीं बनाएंगी, कहीं काटते नहीं तो कोण कहां से बनाएंगी? अगर ये दो ऐसी होती, ऐसी आती तो कोई ना कोई कोण बनाती, फिर भी ये वो नहीं होती। तो इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो कंडीशन पूरी नहीं हुई, अर्थात संक्रामक नहीं है। तो पहली कंडीशन हमने